अब भाजपा का तय केजरीवाल करेंगे। अखिलेश यादव अपने परिवार का विजन लेके चल रहे हैं कि हमारी पत्नी सांसद कैसे होगी। जी, हमने इतना काम किया है, हमने इतना सीट पाएंगे, इसलिए हमने अपने अधिकार से बोले हैं, इसलिए 450 पार मोदी जी पार आएंगे। मेरे यहाँ भगवान आए थे चाय पीने। आपस में लड़ाई है, विपक्ष में माँ बेटी बहन में, भाई बहन माँ में लड़ाई चल रहा है। 10 साल दे दिया, छुट्टी कब ली? इन 10 सालों में 3-3। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। इस समय हम लोग बनारस आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला था यहीं से निकला हुआ था। आप देख सकते हैं ये 80 घाट, दुर्गा मंदिर, संत रविदास मंदिर और तुलसी मानस की तरफ ये सारा जो रास्ता, ये चौराहा है जो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहीं से निकला हुआ था। और ये देख सकते हैं ये कि बहुत ही मशहूर जो दुकान है पप्पू चाय वाले की, ये दुकान है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रुककर यहां पर चाय पिया था। आप देख सकते हैं कि पप्पू चाय वाले जी हैं और यहां पे प्रधानमंत्री खुद रुककर यहां पर इनके साथ चाय पिए हुए थे। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपके यहाँ प्रधानमंत्री आए और उन्होंने चाय आपके यहाँ पिया, क्या कहना चाहेंगे? मेरे यहाँ भगवान आए थे चाय पीने, भगवान को अपने चाय पिलाए और देश के विषय में हालचाल लिए, बातचीत किए, बहुत अच्छा लगा। तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या समीकरण लग रहा है इस बार? 450 पार। 450 पार। जी, हमने इतना काम किया है, हमने इतना सीट पाएंगे, इसलिए हमने अपने अधिकार से बोले हैं, इसलिए 450 पार मोदी जी पार। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए पप्पू चाय वाले जी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पोस्टर लगा हुआ है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उनके पोस्टर लगे हुए हैं और यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके हुए थे। और यहाँ पे कुछ चाचा जी लगे हुए हैं। चाचा जी, क्या माहौल है बनारस का इस बार, क्या लग रहा है? माहौल बनारस में मोदी और कौन? मोदी के अलावा कोई नहीं। क्या लगता है कि और तीसरी बार मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं? बनारस के बारे में आप क्यों पूछते हैं कि विकास कार्य हुए हैं? पूरे देश में विकास ही विकास हुआ है। 10 साल से मोदी जी जो विकास का रथ रुका हुआ था उसको चालू किए, चलाना शुरू किए, दौड़ाना शुरू किए और रफ्तार में लाने का काम किए। डबल इंजन की सरकार। जिस तरह से विपक्ष का अभी अरविंद केजरीवाल जेल से छूट गए, उनका साफ कहना था कि आपकी अगर बीजेपी की सरकार अगर आती है तो भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं को हटा दिया जाएगा। अगर योगी जी को अब भाजपा का तय केजरीवाल करेंगे। भाजपा का जो काम होगा उसको तय केजरीवाल करेंगे। ये क्या बात कर रहे हैं केजरीवाल? योगी जी को हटा दिया जाएगा, मोदी जी 75 साल के होकर रिटायर हो जाएंगे, नड्डा हटा दिए जाएंगे। अब भाजपा के नियम कानून के, पार्टी की रीत नीति को तय करेंगे केजरीवाल। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये सीधे सीधे फ्रस्ट्रेशन है। इसलिए फ्रस्ट्रेशन है कि अपने घर में बुला करके जो नारी को थप्पड़ थप्पड़ पिटवाता है वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं होगा तो क्या करेगा? पहले ही तो ये बता दें कि जो अपने बहन के तुल्य मालीवाल थी उनको आपने अपने घर में कह करके क्यों पिटवाया? जब महिला का सम्मान आप नहीं कर सकते तो दूसरे का सम्मान आप कैसे करेंगे? तो लगता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। महिलाओं का तो उदाहरण है आपके सामने महाराज। मालीवाल से बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। और वो हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि मेरा सर टेबल से लटका दिया, लातों लात पीटा, थप्पड़ मारा, मेरे प्राइवेट पार्ट पर हमला करी। बाप रे बाप, हमला प्राइवेट पार्ट पर एक केजरीवाल करवा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि राज्यसभा का जो है वो इस्तीफा नहीं दे रही थी, तुम्ही ने राज्यसभा का में भेजा और राज्यसभा से इस्तीफा मांग रहे हो। इसलिए मांग रहे हो कि जिसने तुमको जमानत दिलाई उसको राज्यसभा में। ये राजनीति की भड़भोलापन है, ये भड़भड़ाई करने से राजनीति नहीं। यानी कांग्रेस का सफाया होने वाला है क्या बनारस से? बनारस में कहाँ कांग्रेस है? हमारा सारा कांग्रेस भाजपा में चला गया है, कोई कांग्रेसी नहीं बचा है बनारस में। आप देखिएगा जब 1 तारीख को चुनाव होगा तो आप बूथ पर घूमिएगा, एक भी चौकी अगर कांग्रेस की मिल जाएगी तो कहिएगा यहाँ मोदी की सुनामी नहीं, मोदी ही है। हर घर में मोदी, हर दिल में मोदी, हर दिमाग में मोदी, हर परिवार में मोदी, हर महिला का भाई मोदी, हर भाइयों का भाई मोदी। मोदी काशी का बेटा है। जब उन्होंने खुद ही कह दिया कि हमको माँ गंगा ने तब बुलाया था 24 में, अब माँ
मंगा दें, गोद ले लिया है। तो गोद में जो अपने माँ के गोद में खेलता है, जो अपने माँ के गोद में पलता है, बढ़ता है, वो माँ को कोई धोखा नहीं दे सकता है। बहुत बोलते हैं कि यहाँ पर ये लोग सारे लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों से भी बात कर रहे हैं। सर क्या माहौल है, क्या लग रहा है सर आपको? सब मोदीमय है, केवल मोदी मोदी ही माहौल है और कुछ। लेकिन विपक्ष सर लगातार हमलावर हो रही है कि कोई विकास है, सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। क्यों राम मंदिर न बने? कांग्रेस 75 साल थी तो क्यों नहीं बनवाई? और फिर जब बना है राम का, जब राम स्थापित हुए हैं तो राम का नाम क्यों नहीं लिया जाए? तो वो अच्छी बात है, मोदी जी ले रहे हैं। और रह गई बात, विपक्ष तो है नहीं, दम है नहीं, तो विपक्ष काहे का विपक्ष? विपक्ष में कौन है? जब आपस में विपक्ष में तालमेल नहीं है, आपस में लड़ाई है, विपक्ष में माँ बेटी बहन में, भाई बहन माँ में लड़ाई चल रहा है, तो कहाँ विपक्ष है? ये अखिलेश यादव का सर बयान आ रहा है कि और अब भाजपा जो है वो पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो गई, उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, काम बोलता है। मोदी को अगर देश अपने सर आंखों पे रखा है तो उसके पीछे उनका काम है, उनका विज़न है। उनके पास जो विज़न है कि भारत को परम वैभव विश्व स्तर पे खड़ा करना है, विकसित भारत बना, ये विज़न लेके चल रहे हैं। यहाँ अखिलेश यादव अपने परिवार का विज़न लेके चल रहे हैं कि हमारी पत्नी सांसद कैसे होगी, भविष्य में हमारी लड़की जो आजकल प्रचार कर रही है वो नेता कैसे होगी, हम कैसे मुख्यमंत्री या हम प्रधानमंत्री कैसे बने, हमारे परिवार भाई चाचा मामा कैसे सांसद बन जाए, कैसे, ये उनका विज़न लेके चल रहे हैं। तो उनकी नज़र में तो भाई पूरा प्रदेश, पूरा देश जो है क्लीन स्वीप हो ही जाएगा। और मोदी के पास विज़न है कि भारत को विश्व स्तर पे खड़ा करना है। 10 साल 15 सालों के अंदर भारत को पहले पायदान पे परम वैभव पर पहुंचा देना है। तो जो इस विज़न को लेके चल रहा है, सारा देश उनके साथ है, काम उनका बोल रहा है। बनारस छोड़ दिए, पूरे देश में पूरा देश। और विपक्ष का लगातार हमलावर हो रही है कि जिसके पास परिवार नहीं वो परिवार का दर्द क्या समझेगा? ऐसा है ना कि जब दिल पे चोट लगती है ना तो वो दर्द बयां करते हैं। मोदी जी का परिवार 140 करोड़ जनता जिसके साथ हो, उनका अपना खुद का परिवार हो, उन्होंने त्याग कर दिया देश के लिए है, उस आदमी के बारे में ऐसा बोल रहे तो क्या विपक्ष बोलेगा? बोलिए, बताइए जरा। 140 करोड़, आप पूछिए किससे, आप किसका परिवार हो? मोदी जी का परिवार है हम, जिसने अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया अपने सारी उम्र, तमाम उम्र। पहले आरएसएस में घूम घूम के प्रचार किया, फिर गुजरात में 15 साल दे दिया, 10 साल दे दिया। छुट्टी कब ली? इन 10 सालों में 3-3, जिसमें एक देश को डुबा दिया। उस छुट्टी में वो छुट्टी भी नहीं मानी है। एक देश को उसने लक्षद्वीप में घूमे और एक देश डूब गया। तो कहने का मतलब वो क्या बोलेंगे? उस हताश है, लग रहा विपक्ष कहीं नहीं हताश है। बिल्कुल हताश से ही वो है। उनसे भी बात करते हैं। चाचा जी क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार? इस बार 405 पाठ। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे भाजपा पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो रही है। अरे आज विरोधी जो कहेगा उसको मानेंगे आप? अरे क्यों मानेंगे? जो मानने लायक वो ही मानेंगे आप। तो बनारस की जनता किसकी तरफ जा रही है? सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ के बराबर कोई नहीं है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं और भी लोग हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। सर किस तरह का माहौल लग रहा है सर बनारस का इस बार? सर क्या जानना चाहते हैं बनारस? सर जिस तरह से विपक्ष हमलावर हो रही है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। जून को रिजल्ट वही आएगा जो 2004 में आया था। 2004 के रिजल्ट की पुनरावृत्ति होगी। तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने वाले। और यहाँ से 2004 में क्या था? शाइनिंग इंडिया, फील गुड। रिजल्ट क्या आया? 10 साल के लिए भाजपा गई। वही है 400 का। 2004 का रिजल्ट। सर क्या माहौल है, क्या माहौल लग रहा है सर बनारस से? माहौल लग नहीं रहा है, माहौल बन चुका है, बना हुआ है। और जब से मोदी जी के ही बगल बिल्कुल 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 और मोदी जी के बगल में ही बैठे हुए हैं। और कोई विकल्प नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है, किसी भी स्तर पर नहीं है, किसी भी क्षेत्र के लिए नहीं है। बड़ी बातें करने वाले करते होंगे, लेकिन सच्चाई यही है भैया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी ने सूबे के भीतर काम किया।
बहुत काम किया है। उस काम के बेस पर पूर्वांचल, चूंकि हम लोग पूर्वांचल राज्यों के आंदोलनकारी रहे हैं, तो पूर्वांचल की बात ज़्यादा करते हैं हम लोग, सीधे सीधे करते हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कारण पूर्वांचल तो भैया भारतीय जनता पार्टी का है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो मत नहीं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं जिनका साफ कहना है कि अगर जिसने काम किया है तो बीजेपी ने यहाँ काम किया है। और ये जो चाय की दुकान है, ये पप्पू चाय वाली जी की दुकान है, और यहाँ पर लोग आते हैं और प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे। सर क्या लगता है, क्या माहौल है? विपक्ष लगातार हमलावर हो रही है कि कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, बेरोजगार युवक जो है वो बेरोजगार है, पेपर लीक हो जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष अगर हमलावर हो रहा है तो उसको सद्बुद्धि दे महादेव, क्योंकि जनता तो पहले से ही इन सब मुद्दों से त्रस्त है। इसमें विपक्ष चमत्कार क्या कर रहा है? और सत्ता जो है वो भी कह रही है, सत्ता में बने रहने के लिए अगर कुर्सी में दीमक लग जाए, घुन लग जाए, तो कोई कुर्सी नहीं छोड़ देता है। तो कुर्सी पर बैठने वाला कुर्सी पर बैठेगा, उधर से विपक्ष बैठना चाहता है, इसलिए परेशान है। लेकिन जो आपने बातें कही हैं वो तो ग्राउंड रियलिटी है, वो दिख रहा है। अभी गर्मियाँ 45 डिग्री, कोई पागल ही कहेगा कि अभी जो है यहाँ पर ठंडक और हिमालय की शीतलता बरस रही है। तो सच्चाई समाज में है, आपके पेट में है, अतरियों में है, चेहरे पे है। पूरा देश उसी दिशा में है और बदलाव की ओर है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जी, जब क्रिकेट मैच का लास्ट ओवर होता है तब बड़ा तूफान होता है, धड़कनें रुक जाती है, 2 रन चाहिए, बॉल 1। वही होगा उस दिन 4 जून को। क्या होगा? हार्ट हॉस्पिटल फुल होगा। आप देख सकते हैं कि ये बनारस का पूरा माहौल बन चुका है। और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी यहाँ के बेटे हैं, माँ गंगा ने उन्हें गोद लिया है। तो इस बार जो यहाँ बनारस की जनता है वो पूरी तरह से मोदी की तरफ जा रही है, क्योंकि मोदी जी को ये बनारस की जनता ने अपना बेटा मान लिया है। पहल 24 के लिए संजय कुमार, बनारस।